बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन, इस मामले पर न सिर्फ इस वक्त फड्डा पड़ चुका है बल्कि बाज रहने की वार्निंग भी जारी कर दी गई है और बड़ी बगावत का खदशा है। ये मामला उठा कहां से, इसकी हकीकत क्या है और इस वक्त जो क्लेम्स आ रहे हैं नवाज शरीफ के कैंप में से, जो इस वक्त दावे सामने आ रहे हैं वो बड़े अलार्मिंग हैं। सोर्सेज इस दावे का क्लेम करते हैं कि एग्रीमेंट हो चुका है। इस हवाले से कुछ चीजें आपके सामने रखनी है और किस तरह से इस वक्त शरीफ खानदान का शिराजा बिखरने के करीब है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में आपस में क्या चल रहा है और पहली मर्तबा खुलकर चीजें दोनों भाइयों के अंदर जो मुखालिफत है सामने आ गई है और ये उनके मुखालिफिन नहीं बल्कि नवाज शहबाज ग्रुप के लोग ये सब कुछ सामने ला रहे हैं। इस हवाले से कुछ बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं जो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। नाज़रीन कराम, इस वक्त बहुत से मामलात पर जिनमें एक्सटेंशन, एस्टेब्लिशमेंट और दीगर बहुत से इंतजामी उमूर, हुकूमती उमूर पर नवाज शरीफ वर्सेस शहबाज शरीफ चल रहा है और ये 100% कन्फर्म बात है क्योंकि अब शहबाज शरीफ पर नवाज शरीफ के कैंप में से हमले शुरू हो चुके हैं, जाती हमले, जिनकी मैं आपके सामने डिटेल्स भी रखूंगा। और अब मामलात खराब होते जा रहे हैं और कहा जा सकता है कि गल वध गई है मुख्तारिया। तारीख में पहली बार नवाज शरीफ को अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ की बगावत का सामना करना पड़ सकता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि शरीफ खानदान में पहले ही हुकूमत साजी और वजीरों की तकर्री, यानी कौन से शख्स को वजीर बनाना है, कौन सी वजारत किसको देनी है, और इस पर मरियम और हमजा और शहबाज शरीफ में कशीदगी बढ़ गई है। एक तरफ मरियम है तो दूसरी जानिब हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ हैं। इनमें कशीदगी और फड्डा बढ़ता जा रहा है और आम खबरें हैं कि मरियम ने नवाज शरीफ से इसकी शिकायत भी की है कि मेरे लोगों को, जो मेरे कैंप के लोग हैं, उन्हें वजारतें नहीं दी जा रही। एक तो ये इंटरनल फड्डा बना हुआ है कि मरियम के कैंप के जो लोग हैं उन्हें वजारतें नहीं देनी और अगर देनी है तो भी खुड्डे लाइन लगाना है, अच्छी वजारतें नहीं देनी। जबकि दूसरी जानिब जनरल कमर जावेद बाजवा कानून के मुताबिक साल, 1.5 साल, जब तक कि उनकी उम्र 64 बरस नहीं होती, वो एक्सटेंशन ले सकते हैं क्योंकि ये कानून साजी सारी जमातों ने मिलकर की थी 2019 में। जब जनरल बाजवा को खान साहब ने एक्सटेंशन देनी थी तो इस कानून साजी के मुताबिक 2016 से 2019 तक जनरल बाजवा ने अपनी टर्म पूरी की। इसके बाद वो 3 साल के लिए रीअपॉइंट हुए और अब 2022 के नवंबर में जब उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म होनी है तो कानून के मुताबिक जब तक वो 64 साल के नहीं होते, चाहे किसी भी आर्मी चीफ के अगर 6 महीने रहते हैं तो वो 64 साल का होने तक 6 महीने तक की एक्सटेंशन ले सकता है। किसी के 2 साल रहते हैं तो वो 2 साल तक की एक्सटेंशन ले सकते हैं। अब इस मामले में ये खबर आई है कि जनरल बाजवा 1 साल की मजीद एक्सटेंशन लेना चाह रहे हैं और ये खबर नून लीग के अंदर से उठी। इस खबर के हवाले से जियो के सहाफियों ने दावे किए, एजाज सैयद भी मंजर आम पर आए, लेकिन अफवाज पाकिस्तान और DGISPR की जानिब से एक्सटेंशन के मामले पर बड़ा क्लियर और वाज़ेह मौक़िफ़ दिया गया कि एक्सटेंशन नहीं ली जाएगी। लेकिन इसके बावजूद ये कहना है कि नवाज शरीफ नहीं मान रहे, मगर शहबाज शरीफ साहब मिन्नतें कर रहे हैं, पांव पकड़ रहे हैं कि एक्सटेंशन ले ली जाए। अब इस मामले में नवाज शरीफ जनरल बाजवा की एक्सटेंशन नहीं चाहते क्योंकि शहबाज शरीफ की मानकर वो पहले ही अपनी सियासत की जो मौत है अपने खुद गले लगा चुके हैं। अपनी सियासत के ताबूत में आखिरी कील नवाज शरीफ ठोंक चुका है, यानी कि अपना बयानिया वोट को इज्जत दो, सिविलियन सुपरमेसी, जिस पर कोई ना कोई वोट तो मिल जाना था, तो नून लीग का ये बयानिया अब खत्म हो चुका है। नून लीग का इमरान खान को नाअहल कहने का बयानिया भी अपनी मौत आप मर चुका है क्योंकि कोई मोरल ग्राउंड नहीं बची। समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन में जाना है तो कैसे जाना है। इस वक्त असल पूरी सूरत हाल को देखा जाए तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है क्योंकि बाप बेटी को लॉलीपॉप दिया गया था कि आपके केसेस खत्म हो जाएंगे, लंदन से वापसी होगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा मरियम नवाज के ऊपर
वजीर आजम हाउस में जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। मरियम ने वहां पर सेल बनाना था, वो दरवाजे बंद कर दिए गए क्योंकि मुख्तदर हलकों खासकर आर्मी रैंक से इतराज आया था कि क्या इनको भी अब सर पर बिठा दिया जाए। शहबाज शरीफ की तो पूरी जिंदगी ही ऐसी है कि एक हाथ में बूट और एक हाथ में पॉलिश रखी है, तो वो तो किसी हद तक काबिल कबूल था। अब नवाज शरीफ का उसूली मौक़िफ़ है कि वो एक्सटेंशन देने के हक में नहीं है। कभी भी नवाज शरीफ एक्सटेंशन देने के हक में नहीं रहे। उन्होंने आज तक कभी किसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं दी। अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा आर्मी चीफ अपॉइंट करने का सेहरा नवाज शरीफ के सर जाता है, जनरल बाजवा को भी उन्होंने ही अपॉइंट किया था। अब जाहिर बात है कि नवाज शरीफ को इस पूरे मामले पर एक्सटेंशन सूट करती है, यानी शहबाज शरीफ को, क्योंकि उन पर और उनके बेटे के ऊपर मुकदमात, मनी लॉन्ड्रिंग के संगीन केसेस हैं जिनसे वो बचना चाहते हैं। किसी भी सूरत वो मैनेज करना चाहते हैं। वो बहुत सी चीजों के अंदर मजीद मुक्तदर हलकों के आगे लेटना चाहते हैं। उन्हें अपनी वफादारी का यकीन दिलाना चाहते हैं कि आगे चलकर शहबाज ही शहबाज हो और हमजा ही हमजा हो, किसी सूरत मरियम नवाज ना हो। तो एक तरह से शहबाज ने आकर इस्तेमाल किया है नवाज और उसकी साहिबजादी को, और अब शायद ये बात इस कैंप में रियलाइज कर ली गई है कि ऐसा मामला हो गया है। दूसरा हो सकता है कि शहबाज शरीफ पर प्रेशर भी हो कि एक्सटेंशन दी जाए। अब शहबाज शरीफ पर पर्सनल अटैक्स नून लीग के अपने कैंप से और नून लीग के करीबी समझे जाने वाले, नवाज शरीफ के करीब समझे जाने वाले सहाफियों की तरफ से शुरू कर दिए गए हैं। इमरान खान की एक नाजायज बेटी का जिक्र करने वाले सहाफी शहबाज शरीफ की नाजायज बेटी तक का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने इतनी खुफिया शादियां की, उनमें से उसकी नाजायज बेटी भी थी। लेकिन नवाज शरीफ अच्छा है, अच्छा बेटा है, अच्छा शौहर है। नवाज शरीफ बेहतरीन आदमी है। नवाज शरीफ इस इम्तिहान में भी सुरखरू हुआ है, उस इम्तिहान में भी पूरा उतरा है। तो आप समझ रहे हैं कि ये बात कहां से हो रही है और पीछे क्या चल रहा होगा कि ऐसा बयानिया भी बनाना पड़ रहा है कि छोटी छोटी बात में अपने ही भाई पर तनकीद हो रही है, बड़े भाई को फरिश्ता साबित किया जा रहा है। तो आप पॉइंट समझ सकते हैं कि हो क्या रहा है। अब सूरत हाल यह है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के करीबी जर्नलिस्ट ओपनली शहबाज शरीफ को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और उन पर जाती हमले भी शुरू हो चुके हैं। और क्या कोई अंदाजा लगा सकता था इससे पहले कि जो बंदे इमरान खान की बेटी की खबरें दिया करते थे वो शहबाज शरीफ की एक बेटी का भी जिक्र किया करेंगे, वो भी अपने वीडियोस में, अपने वीलॉग्स में, अपने ट्वीट्स में। अब इस पूरे मामले में एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो दूसरी तरफ जनरल बाजवा को 1.5 साल तक की एक्सटेंशन देने की तैयारी हो रही है और नून लीग के जराये ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये दी जानी है। और एक क्लेम ये भी आया है कि एग्रीमेंट तक साइन हो चुका है, लेकिन इस वक्त शायद नवाज शरीफ का कैंप जो है इसके हक में नहीं है। उनके जो हामी जर्नलिस्ट हैं वो इसके हक में नहीं है और वहां से तरदीदें भी आ रही हैं और तनकीद भी हो रही है कि ये नहीं होना चाहिए। अब इससे पहले ये भी इत्तलाआत आई थी कि कानून साजी होगी और गालिबन पाकिस्तान के जो ताकतवर इदारे हैं वो चाहते हैं कि ऐसी कानून साजी हो कि एक्सटेंशन का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए रोका जाए। इस हवाले से भी क्लेम आया था, लेकिन जब पॉलिटिशियन एक्सटेंशन देने ना देने और अपॉइंट करने ना करने को सियासी मकासद को मद्देनजर रखते हुए करेंगे तो ये मोतबर इदारा जो है इसको नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। और मैं तो जाती तौर पर यह कहता हूं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती होती है वो ऑटोमेटिकली सीनियरिटी बेस पर चल रही होती है, इसी तरह का सिस्टम हो जाए ताकि ये चीज मुतनाज़ ही ना रहे और पूरे मामलात ठीक चलें और गालिबन बहुत सी चीजों से इदारे को बचाया जा सकता है। लेकिन क्या पाकिस्तानी सियासत ऐसे सबक सीखेगी? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होगा। आपकी इस हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।